हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जनरली मैं मेरे रीडिंग्स में ऑनेस्ट रहना प्रेफर करती हूं। तो अगर आप सच सुनने के लिए रेडी नहीं है या आप शुगर कोटेड चीज़ें पसंद करते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। ओके तो प्लीज़ ओनली इफ़ यू वांट टू लिसन टू द ट्रूथ आप आगे बढ़े इस वीडियो के साथ। और ऑफ कोर्स एज यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो पुल आउट कर रहा है अपनी तरफ, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक आउट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके पार्टनर के आपके लिए करंट फीलिंग्स। ओके तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर आपका रिश्ता अभी अभी भी स्टार्ट हुआ हो तो स्टार्टिंग से ही इस इंसान का आपकी तरफ देखने का नज़रिया ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो ऐसे नहीं है कि ये इंसान बस टाइम पास कर रहा है आपके साथ, या इसका इंटेंशन है कि बस नहीं फ्लर्ट करो, टेम्परेरी रिलेशनशिप होगा और बस टाटा बाय बाय करो। नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये इंसान आपको काफ़ी सीरियसली लेता है और इन्हें लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है इनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। स्पेशली क्योंकि आप दोनों के लिए ना आपका कार्ड्स जो है वो लवर्स कार्ड है। लवर्स इज ऑलमोस्ट लाइक एक फेटेड रिलेशनशिप है। तो उन्हें लगता होगा शायद आपका एक दूसरे से मिलना एक भगवान का एक संदेशा होगा या भगवान की ही मर्जी है कि आप दोनों मिल गए। ऑलमोस्ट आई थिंक ये इंसान एक टाइप पे सेंस करता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ऑलमोस्ट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है अगर स्टार्टिंग में भी इस इंसान का ऑलमोस्ट फीलिंग होगा कि नहीं ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। एक ऐसा फीलिंग मैं इस इंसान के मन में आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी करता है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान जो है जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप सोच रहे हो वो थोड़े शायद फीलिंग्स ओरिएंटेड ज़्यादा हैं और कभी कभी ये फीलिंग्स के इसमें थोड़े लॉस्ट भी हो जाते हैं। तो फीलिंग्स के इसमें कभी कभी इनके मन में अप डाउन होता है, या फिर शायद आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कभी अप्स कभी डाउन्स बीच अगर चलते हो तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि अरे सब चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, आप एक साथ एंड अप होंगे कि नहीं। तो वो एक माइंड में इनके क्वेश्चन है, क्योंकि शायद ये इंसान जो है वो वरी करता है कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली भी इंसान के मन में थोड़ा वरी का एस्पेक्ट मैं ज़रूर देख रही हूँ। क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसके फीलिंग्स जो है ये जाहिर डेफिनेटली करता है आपकी तरफ, लेकिन शायद आपसे जो रिस्पॉन्स आता है उससे ये थोड़ा अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कपल तो आपका थोड़ा ऐसे होगा, शायद एक इंसान जो है वो पूरा एक्शन ओरिएंटेड है और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा फीलिंग्स ओरिएंटेड है। तो वो थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन ऑफ कोर्स इससे उनके फीलिंग्स जो हैं आपके लिए वो बिल्कुल चेंज नहीं होते। टेम्परली ज़रूर ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी वापस ये ट्रैक पे आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, ये मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ। इनफैक्ट ये इंसान आगे की भी प्लानिंग शायद कर रहा होगा आपके साथ कि लाइफ कैसी जीनी चाहिए, कहाँ सेटल होना चाहिए, घर कैसे होने चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग जो है ये भी इस इंसान के माइंड में मैं आपके लिए देख रही हूँ। इस इंसान का आपको देखने का नज़र है इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। ऑफ कोर्स दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव। इन्हें लगता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है आप, ऐसे इन्हें लगता है। लाइक हर चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल है, ये लगता है इस इंसान को। शायद करियर के हिसाब से भी आप जो डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह से आप आपके करियर में प्रोसीड करते हैं वो काफ़ी एडमायर करते हैं आपके इस जज्बे को। ओके तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के हिसाब से आपको वो देखते हैं और कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद वो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है और अपने खुद के स्ट्रेंथ के लिए शायद ये आपके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ। शायद इन्हें ऐसे भी लगता है कि शायद आगे जाके आपके साथ इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी सेटल्ड लाइफ होगी, क्योंकि देखिए आप दोनों एक दूसरे से बैलेंस है। यहाँ पे एक इंसान फीलिंग्स ओरिएंटेड है और दूसरा एक्शन ओरिएंटेड है।
तो काफ़ी बैलेंस है ना। तो जहाँ पे एक इंसान एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल एस्पेक्ट दे सकता है रिलेशनशिप को, वहाँ पे दूसरा इंसान प्रैक्टिकलिटी ला रहा है। तो एक वैसे बैलेंस आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप दोनों मिला के लाइफ को बहुत ब्यूटिफुली जी सकते हो, और लाइफ की प्लानिंग ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा करना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जीज जो है एक साथ जो होती हैं उन्हें बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप दोनों के बीच में शायद हल्की सी वो फ्लर्टिंग होती है, हल्की सी एक लाइट हार्टेड जो रोमांस है आप दोनों के बीच में, उसे ये काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन लाइट हार्टेड भी हो फिर भी एक जो डेप्थ ऑफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान एंजॉय करते हैं और काफ़ी ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर हो। लेकिन एट द सेम टाइम फ्लिप एस्पेक्ट अगर मैं इस चीज़ का देखूं तो कभी कभी ये इंसान ना काफ़ी अटैक्ड फील करता है आपकी तरफ। शायद आपका अगर झगड़ा हो रहा होगा तो शायद आप जो अल्फाज यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा कॉर्नर्ड फील करते हैं या कभी कभी हर्ट फील करते हैं, क्योंकि शायद आपके कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो शायद आप दोनों को, अगर आपको ये रिलेशनशिप आगे और स्मूथली लेके जानी है तो आपको आपके कम्युनिकेशन पैटर्न्स पे वर्कआउट करना होगा। एक दूसरे के साथ बैठ के आपको थोड़ा डिसाइड करना होगा कि जब झगड़ा होता है तब आप कैसे प्रोसीड करोगे आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसे हो रहा है यहाँ पे एक इंसान जो है वो बहुत कॉर्नर्ड फील करता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से एक इंसान बहुत चाहता हो कि एक डिसीजन जल्दी हो जाए और दूसरा इंसान थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। शायद उनका वर्क करने का पैटर्न ये नहीं है कि ये जल्दी जल्दी से डिसीजन, ये अपने टाइम पे अपने हिसाब से डिसीजन लेना प्रेफर करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ, लेकिन डेप्थ ऑफ कनेक्शन आप दोनों का काफ़ी है। इनफैक्ट ये आगे जाके आपके साथ फ्यूचर पिक्चर कर रहे हैं, बच्चे भी पिक्चर कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप कोई ऐसे हैं जो मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो इनके माइंड में विचार डेफिनेटली होगा कि आपके बच्चों के साथ आगे गुजारा कैसे होगा, बच्चों के साथ निभेगी कि नहीं, ये भी एक एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ। और अगर इनके बच्चे हुए तो फिर इनके माइंड में ये भी विचार है कि इनके बच्चों के साथ आप एडजस्ट कैसे करेंगे तो तभी ये साइक्लिकल फीलिंग्स जो है वो तभी का एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप सिंगल है और बस नॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये इंसान आपके साथ आगे बच्चे भी प्लान कर रहा है या एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है इस इंसान की। तो बिल्कुल भी इनके फीलिंग्स जो है वो लाइट फीलिंग्स नहीं है, काफ़ी डीप फीलिंग्स है आपके लिए इस इंसान के साथ। ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ये आपको इनफैक्ट एडमायर काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी अकम्पलिश्ड मानते हैं। आप आइदर हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, जो भी हैं वो आपको एडमायर बहुत करते हैं और उन्हें लगता है आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो वो एक तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपका। तो ये एक डेफिनेटली फील करता है। अगेन कुछ इनसिक्योरिटीज़ इस इंसान को है आपकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में। शायद झगड़े का एक जो पैटर्न है आप दोनों का वो काफ़ी क्लियर नहीं है, एक ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ। या फिर आप वर्ड्स के साथ शायद थोड़े कोर्ट है या फिर आप जिस तरह से अल्फाज यूज़ करते हैं आपके झगड़ों में, तो तभी ये इंसान थोड़ा खुद को हर्ट फील करता है। तो आपके कम्युनिकेशन का पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा आप डेफिनेटली देखें, उसकी तरफ आप थोड़ा सोचें। लेकिन एक बात है, मुझे लग रहा है ये हायर कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। अभी आपकी जो एक रिलेशनशिप है उससे ज़्यादा डीपर कमिटमेंट ये इंसान आपसे ज़्यादा चाहता है। शायद एक नए रिश्ते में आपके साथ बनना चाहता है। लेकिन एक और बात है, ये कार्ड भी है ना, ये बच्चों को इंडिकेट करता है। तो बच्चों के एस्पेक्ट को लेके ये काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहा है। तो ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट और आगे बच्चे भी प्लान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरह से मैंने बताया कि बच्चों के साथ आप कैसे रहेंगे ये भी ये इंसान थोड़ा सा सोच रहा है। ओके, और देयर इज सम एस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप का जो इन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जो माइंड में इनके आता है। तो तभी माइंड में इन्हें लगता है कि ये थोड़ा आपके रिलेशनशिप के लिए
मुश्किल साबित कर सकता है। ये ऑफ कोर्स बच्चे भी हो सकते हैं, ये आपका कम्युनिकेशन पैटर्न भी हो सकता है, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड है, ये कॉर्नर्ड फील वाला कार्ड है। तो शायद इनकी फैमिली, आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं आपके रिश्ते को, ये भी एक चीज़ जो है ये थोड़ा सोच रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट थोड़ा मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो प्लीज़ आप कम्युनिकेट करें आपके पार्टनर से, देखिए थोड़ा ये किस चीज़ के हिसाब से थोड़ा कॉर्नर्ड महसूस करते हैं, किस चीज़ को ये इन्हें लगता है कि शायद ये आपके रिश्ते के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा ओपनली आप कम्युनिकेट करें आपके पार्टनर के साथ। तो ये एक चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। मैंने कहा था कुछ चेंज चाहते हैं ये आपके रिश्ते के लिए, तो शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं, या जल्दी ये बोल भी दें तो शायद ये प्रपोजल भी हो सकता है आगे जाके, क्योंकि ये चाहते हैं आपके रिश्ते में थोड़े से बदलाव आए। ओके, और अगेन जैसे मैंने बताया ये थोड़े सेंसिटिव हैं व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स। तो क्रिटिसिज्म, हार्श वर्ड्स, इन सारी चीज़ों को लेके ये थोड़ा शायद परेशान है आपसे, और शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में आए, वो आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न्स में आए, ये भी एक हो सकता है। एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज़ फोकस। तो येस, ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। फ़िलहाल ये किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। अब वेदर आप एक साथ हो या एक साथ नहीं हो, फिर भी मुझे लगता है ये इंसान का ये फोकस जो है वो फ़िलहाल आप ही के ऊपर है, और किसी इंसान के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर यू। काफ़ी प्यार है इस इंसान का आपकी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ है जो आप दोनों की शायद बीच में आ रही है, या फिर इस इंसान को लग रहा है कि ये आगे जाके आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा चैलेंज दे सकता है। अब ये क्या है, ये थोड़ा आप खुद ही बैठ के सोचें, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो आप आपके पार्टनर को अच्छे से जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा कम्युनिकेट करें। मोस्टली तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये सेंसिटिविटीज़ की तरफ हो सकता है। शायद आप दोनों इमोशनल जाहिर कैसे करते हैं आपके इमोशंस, उसमें थोड़ा फ़र्क है, और फिर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे होगा ये थोड़ा ये शायद सोच रहे हैं, लेकिन काफ़ी कमिटेड है आपकी तरफ। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर। ओके, सो दैट्स इट व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के, या कैसे सोचते हैं आपके बारे में। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2, तो ये है आपका रीडिंग कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है इस इंसान की फीलिंग्स जो है आपकी तरफ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उन्हें उनके लाइक कैपेसिटी से ज़्यादा मिल गया। शायद वो आपको एक पेडेस्ट्रल पे रखते हैं, या उन्हें लगता है किसी मामले में शायद आप उनसे बेटर हैं, और आपको पाना लाइक उनके लिए लक हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रोक ऑफ लक, और आप उनके लाइफ में आए, एक ऐसी फीलिंग मैं देख रही हूँ। दिस पर्सन ऑलमोस्ट फील्स लाइक आप एक ट्रॉफी हैं जिन्होंने उन्होंने आपको जीता है। दिस लाइक कट अबव द रेस्ट। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेंस ऑफ प्राइड है उनके मन में कि आप उनके पार्टनर हैं, बिकॉज आई थिंक ही रियली एडमायर्स यू। एक अच्छे लेवल का एडमिरेशन में आप उनके मन में आपके लिए देख रही हूँ। एक और चीज़ है, आपके लिए ये सोचते हैं, आपको ये बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। दिस पर्सन फील्स कि आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, एज एन इंसान आप काफ़ी ग्राउंडेड है, और ये इंसान चाहता है कि आपसे इमोशनली और ज़्यादा कनेक्ट करें। ये इंसान आपकी तरफ देखता है कि आप एक बहुत केयरिंग इंसान है, शायद इमोशनल इंसान भी है आप, और आपके खुद के इमोशन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपकी तरफ ये खुद को बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करता है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेंडर हार्टेड लव। इस इंसान के मन में आपके लिए टेंडर फीलिंग्स हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है इस इंसान के मन में आपके लिए। एक और चीज़ जो इनको लगती है आपके बारे में कि शायद आप थोड़े सेंसिटिव हैं, और आपकी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। तो कभी कभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन्हें लगता है कि अरे मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, ऐसे कुछ ना बोल दूँ जिससे आपकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो जाए।
एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, एक ऐसा लाइफ देना चाहते हैं जहाँ पे आप इनके साथ खुश रहें, इनके साथ कंफर्टेबल रहें और आपकी सारी चीज़ें जो हैं, आपकी सारी नीड्स जो हैं वो मेट हो। क्योंकि शायद ऐसे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए शायद आप थोड़ी ज़्यादा बेहतर फैमिली से आती हैं, लाइक बेहतर फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं फाइनेंशियली, या फिर ऐसे हो सकता है कि वो आपसे थोड़े फाइनेंशियली एक बेटर कंडीशन में हो। तो इसकी वजह से होगा क्या कि उन्हें फील होता है कि ओके, मैं आपके नीड्स जो है वो मीट करना चाहती हूँ, या आपको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकता हूँ। आइदर वे जो भी आपकी कंडीशन हो या जो भी हो, लेकिन दे आर वेरी लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ इज़ द सेंस दैट आई गेट। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जनरस हैं, आप बहुत सेल्फलेस है एज एन इंसान, अपने इमोशंस को, अपने लाइफ को आप बहुत ईजिली शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आपकी तरफ से। इस रिलेशनशिप में एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि एक इंसान जो है ना वो गिवर होगा बहुत ज़्यादा, और दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रिसीव करेगा। तो उस तरीके से एक थोड़ा मैं इम्बैलेंस देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। तो आइदर वे आप जिस भी साइड में हुए, आप गिवर हुए या रिसीवर हुए इनकी तरफ से, मेक श्योर आप एक बैलेंस बनाए रखिए इस रिश्ते में। क्योंकि होगा क्या, अगर बहुत ज़्यादा एक इंसान दे देता है ना रिश्ते में, तो कभी एक पॉइंट के बाद उन्हें लगता है कि अरे मेरा एडवांटेज तो नहीं उठाया जा रहा, या तो आप इस साइड पे, कौन से साइड पे हैं वो आप थोड़ा सा सोचें। एक और बात है, कभी कभी ये इंसान जो है ना, उन्हें लगता है कि आप थोड़े से इमैच्योर हैं। ओके तो शायद ये इस वजह से भी होगा कि सेंसिटिव आप ज़्यादा हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी वो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑन हिज टोज़ रहने लगता है या ऑन हर टोज़ रहने लगता है आपके अराउंड। तो ये एक चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन कभी कभी आई फील आपको देख के ना ये प्रोज एंड कॉन्स वे करते हैं आपके रिलेशनशिप में, लाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इनके लिए सही पार्टनर होंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा सोचते हैं। क्योंकि एक इम्बैलेंस है ना, मैंने आपको कहा रिश्ते में, जहाँ पे एक इंसान शायद फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा है, दूसरा इंसान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, या एजुकेशनली फ़र्क होगा, फैमिली बैकग्राउंड्स में फ़र्क होगा। तो कभी कभी ये इंसान जो है वेन करता है कि आपसे शादी करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करना अभी इस टाइम पे सही होगा या नहीं। देखिए ये इंसान आपको बहुत बड़े पेडिस्ट्रल पे रखता है, इन्हें लगता है कि आपको पाना लाइक काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई लाइफ में। ओके तो कभी कभी शायद इन्हें लगता है कि पूरी तरह से ये आपके साथ ओपन अप नहीं हो पाते। शायद ऐसे होगा कि शायद अगर पूरी तरह से ये आपके सामने ओपन अप हो गए तो शायद आप उन्हें छोड़ देंगे क्या, ये भी फीलिंग थोड़ी सी इनके माइंड में आती है। तो कम्प्लीटली इमोशनली ऑनेस्ट ये आपसे फ़िलहाल इस टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको इनफैक्ट एनकरेज करना चाहूँगी कि आप आपके पार्टनर के साथ बैठे और थोड़ा ओपनली अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा एक्सचेंज करें। ओके कि आप कहाँ हैं इस रिलेशनशिप में, आप कहाँ सोचते हैं। क्योंकि एक और चीज़ है, ये हो सकता है कि शायद आपका पार्टनर पिछले रिलेशनशिप में हर्ट हुआ हो और उसके वजह से ये थोड़ा ऑन द एज हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इनको लग रहा होगा शायद अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो शायद आप आपके पार्टनर को भूले हैं या नहीं। कभी कभी ये भी एक विचार इस इंसान के माइंड में आता है। माइंड करें कि ये काफ़ी लोगों के लिए रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके साथ ये ना बहुत फुलफिल महसूस करते हैं, शायद इमोशनली आप इस इंसान का ख्याल बहुत रखते हैं। ये एक चीज़ मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ओवरऑल आप बहुत गिविंग है, ये एक सेंस इस इंसान के मन में डेफिनेटली है, और आप इनसे बेटर हैं, ये फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आती है। और ये डेफिनेटली चाहता है एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ आपके साथ। शायद ऐसे भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, शायद नया नया रिश्ता होगा या रिश्ता इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर यू, बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी। ओके तो येस एज अ कपल ये डेफिनेटली आपको देखता है, ये आपके साथ फ्यूचर चाहता है, लेकिन फ्यूचर के लिए और काफ़ी चीज़ें बाकी हैं आपके रिश्ते में होनी। एक ऐसी चीज़ भी मैं थोड़ा सा इनके तरफ देख रही हूँ।
एक चीज़ है, ये मेरे माइंड में तभी भी आया था लेकिन ये मैंने चीज़ें बताई नहीं। एक बात है, ऐसा भी हो सकता है इसके मन में कि शायद आपसे शादी करके शायद इनकी फाइनेंशियल फ्यूचर सेट हो जाए। एक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आप में से एक इंसान है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद दूसरे इंसान के मन में ऐसे है कि ओके ये इंसान मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, या इस इंसान के साथ रह के मुझे मेरे आगे की फ्यूचर के बारे में कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए एक इंसान काफ़ी अच्छे पोजीशन में है और दूसरा इंसान नहीं है। ओके तो एक वो एस्पेक्ट मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक और फीलिंग है ना जहाँ पे मुझे कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ट्रीटिंग यू लाइक इन अ वे अ बिजनेस प्रपोजल। काफ़ी रैशनली चीज़ों को ये देख रहा है, ऑलमोस्ट ऐसे सोच रहा है कि ओके इस इंसान के साथ सेटल होना मतलब लाइफ में सेटल होना। ओके तो ये भी एक चीज़ है। और फॉक्स जनरली एक ऐसा कार्ड है ना जिसके साथ मैं थोड़ी सी केयरफुल रहना पसंद करूँगी, स्पेशली विद द डिसेप्शन कार्ड ऑल्सो हियर। तो डिसेप्शन का दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा मास्क पहने हुए हैं। ओके तो मूविंग फॉरवर्ड आप थोड़ा केयरफुल रहें। देखिए हो भी सकता है कि दिस पर्सन जस्ट हैज़ गुड इंटेंशंस, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। एज अ टैरो रीडर मेरा काम है आपको वॉर्न करना। अब आप आपके रिलेशनशिप में प्रोसीड कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके रिश्ते को प्रॉपर कमिटमेंट देना चाहता है, कि इंस्टीट्यूशनलाइज कमिटमेंट देना चाहता है, मतलब एंगेजमेंट मैरिज की तरफ ये भी इंसान सोच रहा है। ओके सो ऑफ कोर्स ये इंसान चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ, लेकिन शायद ऐसे होगा आपका पास्ट या इनका पास्ट, आप दोनों में से किसी का पास्ट जो है वो शायद इतना ईजी नहीं रहा होगा और उसे पीछे छोड़ जाना इस इंसान के लिए मुश्किल लग रहा है। और शायद इसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि अभी राइट टाइम है या नहीं कमिटमेंट का, क्योंकि ये वेन कर रहे हैं चीज़ों को। और बिकॉज ऑफ द फॉक्स और बिकॉज ऑफ द डिसेप्शन कार्ड और एक और वो मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है, ये ऑलमोस्ट तराजू पे तोल रहे हैं कि आपसे शादी करने से क्या फ़ायदा नुकसान है। ओके सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग रैशनली आपके बारे में। तो ऑल इमोशंस हैं इस पर्सन के आपके माइंड में, ऐसा नहीं है। तो जब आप इस इंसान के साथ जब आप इस रिलेशनशिप में प्रोसीड हो रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रह के भी प्रोसीड करना। बस ये थोड़ा माइंड में देख लेना कि आपका फ़ायदा उठाया नहीं जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहें। देखिए दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हर इंसान के लिए ये जो पॉइंट है ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन कुछ इंसानों के लिए ये हो सकता है। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और दूसरा फाइनेंशियली वीक है। ओके तो ये थोड़ा आप माइंड में रखें। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको रीडिंग के टाइम कि अगर आपको सच सुनना है तो ही रीडिंग के साथ प्रोसीड करें, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव आपको ऑनेस्टली चीज़ें बताना, ताकि आप आपके लाइफ का डिसीजन अच्छे से ले पाएँ। एंड आई विल नेवर वॉन्ट कि आप आगे जाके आपके रिश्ते में चीटेड हों। तो पहले वार्निंग देना बेहतर होता है आगे रोने से। ऑलराइट तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन दिस पर्सन थिंक्स ही गॉट लकी और शी गॉट लकी व्हेन इट कम्स टू यू। तो सिर्फ फाइनेंस की वजह से आपके साथ ये इंसान नहीं है, ये थोड़ा आप गारंटी कर लें और फिर ही फाइनल कमिटमेंट के लिए इस इंसान के साथ आगे बढ़ें। So this is my advice to you overall about the feelings of your person, and बस take it with a pinch of salt। जो रेजोनेट हो रहा है उसे ले लें, नहीं हो रहा है उसे जाने दें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपका रीडिंग आपके पार्टनर के फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में। ओके तो सबसे पहले व्हेन आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि आप लोगों की पाइल जो है ना वो सबसे बेस्ट पाइल है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के मन में आपके लिए। एंड बिकॉज देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स इज ऑल्सो लाइक अ डीप कमिटमेंट फॉर दिस पर्सन। इनफैक्ट अब पहले भी जब इंसान से मिलते हैं, लाइक फर्स्ट मीटिंग भी अगर इस इंसान की
तरफ आपकी होती है, तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स अ वेरी वेरी डीप एंड लविंग इमोशंस। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद को आपसे बॉन्डेड फील करता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन्हें लगता है कि बस आई हैव मेट माई मैच, मेरा सोलमेट मुझे मिल गया है, मुझे ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। क्योंकि यू ऑल्सो हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अल्टीमेट फुलफिलमेंट, जहाँ पे सारी चीज़ें ब्यूटिफुल है, लाइक शादी है, बच्चे हैं, हैप्पीनेस है, प्यार है एक दूसरों के बीच में। दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट कमिटमेंट। तो आपके लिए 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दोनों हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेशन कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत हाई लेवल का प्यार है, लाइक आपके आगे इस इंसान को कुछ नहीं दिखता। इन टर्म्स ऑफ ये इंसान आपको कैसे देखता है, सो दिस पर्सन फील्स यू आर अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पर्सन। शायद आपके साथ ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली सेफ फील करता है। शायद ऐसे होगा कि आप जिस तरह का प्यार इस इंसान के लाइफ में लाए हैं, तो उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है आपसे, एंड बिकॉज ऑफ विच ही इज़ वेरी वेरी होपफुल या शी इज़ वेरी वेरी होपफुल ऑफ अ फ्यूचर विथ यू। ओके, एज एन इंडिविजुअल ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्वीट इंसान की तरफ देखता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल इंसान है आप, आपका दिल बहुत साफ है, ऐसे इन्हें लगता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर अ ड्रीम कम ट्रू, लाइक आपके बाद इस इंसान को और कुछ नहीं दिखता। ओके, एंड दिस इज़ लाइक अ पर्सन, इन्हें लगता है कि बस अगर मैं कर सकती तो मैं आपसे कल शादी कर लेती। ओके, दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स थिंग्स टू हैपन वेरी क्विकली। आपके साथ ये इंसान बहुत क्विकली प्रोसीड करना चाहता है चीज़ों को लेके। ओके, आपका मन बहुत साफ है, इज़ वॉट दिस पर्सन फील्स। एंड शायद इन्हें देखता है आपको देख के कि दे कैन फील योर लव फॉर देम सेल्व्स, उन्हें आपसे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस द लव फॉर यू। बस इन्हें चाहते हैं कि बस आपको शायद प्रपोज करे और आपको उनकी लाइफ में इंक्लूड कर ले, इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग हियर। मैं लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, और सिर्फ एंगेजमेंट का कार्ड होता ना तो ओके आई वुड हैव लेफ्ट इट, लेकिन एंगेजमेंट इज कपल्ड विथ 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। तो दिस इज लाइक अ एंटायरली ब्यूटिफुल लेवल ऑफ लव दैट दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। ओके, कुछ इंस्टेंसेस में ये हो सकता है कि शायद आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, शायद आपका कांटेक्ट भी ना हो इससे, या दिस कैन बी एन एक्स ऑल्सो। कोई टाइम में मैं देख रही हूँ, या फिर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या फिर ये इंसान आपको लंबे से ऑब्जर्व कर रहा है बिकॉज यू गाइज आर नॉट इन कम्युनिकेशन, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं बता रही हूँ। और फिर ऐसा अगर केस है आप लोगों का, तो दैट इज़ मेकिंग हिम फिजिकली सिक और दैट इज़ मेकिंग हर फिजिकली सिक। और ये बस सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपके पास चली आऊं। बिकॉज इफ दिस इज एन एक्स, इफ दिस इज अ पर्सन यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से शायद ये नहीं रह पा रहे हैं आपके साथ, और बिकॉज ऑफ विच इन्हें लग रहा है कि बस अब मैं और क्या करूँ। तो ये सोच विचार करके ही खुद को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करा रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन क्लियरली इज़ इन लव विथ यू। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं 100%, मुझे कोई डाउट नहीं है। और इनफैक्ट फॉर पीपल हु आर नॉट इन कनेक्शन राइट नाउ, दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, दे जस्ट थिंक यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो इनकी लाइफ में आई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन्हें लगता है ये आप भगवान की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग है। ये इंसान ये चीज़ें कम्युनिकेट करे ना करे, लेकिन इनकी इनमोस्ट फीलिंग्स यही है। ओके, और ये रीज़न ऐसा है ना कि शायद इस इंसान ने आपकी तरफ से खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस किया है। दे हैव सीन कि आपका कमिटमेंट कैसा है उनकी तरफ, और शायद आपका कमिटमेंट भी इस इंसान की तरफ काफ़ी स्ट्रांग होगा। एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि आपकी लाइफ एक साथ कब स्टार्ट हो। दिस इज़ ऑल्सो अ वेट कार्ड, जहाँ पे दिस पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग बैक एंड ऑब्जर्विंग द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड।
लेकिन ये आपकी तरफ बहुत क्विकली आना चाहते हैं। तो अगर आपका रिश्ता नया नया भी है तो दिस पर्सन कैन नॉट वेट टू गेट मैरिड टू यू, दिस पर्सन कैन नॉट वेट फॉर अ लाइफ विथ यू। ओके, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स आई कैन से टू यू अबाउट दिस। क्योंकि देखिए आपके लिए कार्ड्स सारे ही पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट ये जब कार्ड्स आए थे तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि जनरली व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स वीडियो या फिर फीलिंग्स रीडिंग्स जनरली इतने स्मूथ मैसेजेस नहीं आते। देखिए कुछ तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन आपके लिए दिस पर्सन हैज़ नथिंग बट डीप लव फॉर यू एंड दे थिंक यू आर एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल, आप या हैंडसम, यू नो। तो दे जस्ट फील लाइक यू आर दैट ड्रीम कम ट्रू, लाइक यू आर द सोलमेट जिनके लिए हमेशा वेट कर रहे थे। इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत केपेबल हैं अपने लाइफ में, शायद आप में करियर में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आप बहुत केपेबल है। लेकिन आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप आपके लाइफ में अकम्प्लिश करते हैं। तो आप में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। बट दिस पर्सन ऑल्सो सीज यू एज, अगर आप लेडी हैं जो मुझे देख रही हैं, दिस पर्सन सीज यू एज द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन। और अगर यू नो यूर अ मैन वॉचिंग, दिस पर्सन सीज यू एज द फादर ऑफ हर किड्स। एक लॉन्ग टर्म वाला कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली वाला कमिटमेंट, जहाँ पे आप एक साथ बहुत खुश हैं, यू हैव एवरीथिंग टुगेदर। ये ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ एक लाइफ, यू नो, आपका घर हो, आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, आप एक साथ खुश हो, यू नो, दे आर लॉन्गिंग फॉर दैट डीप कमिटमेंट विथ यू। और स्पेशली अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं और आप लोग एक दूसरे से टच में नहीं हैं, आई कैन स्टिल गारंटी यू दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। और कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग एक साथ नहीं हैं, विच इज़ लाइक मेकिंग हिम फिजिकली सिक, विच इज़ मेकिंग हर फिजिकली सिक। ओके, एंड आई सी, अगर ये बात है, अगर आप टच में नहीं हैं, दिस कैन बी हिज फैमिली, हर फैमिली। दैट विल बी दी ओनली रीज़न, क्योंकि और तो कोई कारण है ही नहीं इनका आपसे दूर रहने का। Okay, but I just sense a very, very deep love. Garden, yes, again, community. This person just feels like you are perfect for them. और ये चाहते हैं like पूरी सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करें, पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करें, एंड आपकी वेडिंग हो, आपकी ब्यूटिफुल वेडिंग हो, आपकी फैमिली हो। लेकिन एक और बात है, अगर आप टच में नहीं हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, देयर इज नो अदर रीज़न। एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ हिज मदर और हर मदर, जिसकी वजह से आप टच में नहीं हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक दे जस्ट सी यू एज समबडी वेरी ब्यूटिफुल। आपका कमिटमेंट उनकी तरफ बहुत स्ट्रांग है, ये उनको पता है। और आपके जैसा इंसान, ब्यूटिफुल इंसान, इनसाइड एट आउट नसीब वालों को मिलता है। दैट इज़ वॉट दे फील। बट दे ऑल्सो फील यू वेरी इमोशनल। आप शायद हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंड दे वैल्यू योर इमोशंस। आपके इमोशंस की बहुत कदर है इस इंसान को। एंड इन सम इंस्टेंसेस इनको आपकी कदर आपके इनके लाइफ से जाने के बाद हुई है, फॉर पीपल हु आर नॉट इन टच। लेकिन अदरवाइज इफ़ यू आर टुगेदर, ये आपके फीलिंग्स की बहुत कदर करते हैं। बट दिस मे नॉट बी अ पर्सन जो शायद बहुत खुल के ये चीज़ें बोलें। एंड दे ऑल्सो फील दैट यू नो आप लकी हैं उनके लिए। लाइक जब से आप इनके लाइफ में आए हैं, इनका लक बदल गया है। बट दिस पर्सन ऑल्सो फील्स लाइक यू नो यू आर देयर लकी चार्म, एंड दे कैन नॉट वेट टू गेट मैरिड टू यू। सी, आपके लिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, मैं क्या बोलूँ। यू हैव द सन, सन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव। शादी का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड, दैट इज़ द कार्ड दैट आई सी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आप रिलेशनशिप में और आपके फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, तो आई सी नथिंग बट हैप्पीनेस फॉर यू। बट द ओनली थिंग इज़ इनके फैमिली को थोड़ा सा आप हैंडल कर लें। दिस माइट नॉट बी फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली भी आपको बहुत ब्यूटिफुली एक्सेप्ट करे। ओके, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ कम्युनिटी सेलिब्रेशन ना, देखिए। तो दिस इज़ लाइक मैरिज, you know, flowers हैं and you have this whole arrangement and you know, तो it's very beautiful. तो this person is wanting a deep commitment with you। और इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग शायद अभी अभी मिले हो, या फिर आप
अभी एक दूसरे को जानने लगे हो, बट दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स अ क्विक कमिटमेंट. बस ये और कुछ सोचना ही नहीं चाहता. दिस पर्सन वॉन्ट्स अ कमिटमेंट विथ यू is what they are currently feeling for you. They think you're amazing. They think like you're the best thing that has happened to them in life. आपसे बेहतर इनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता. Okay, so that is my reading for you. Or for my friends who are not in touch currently, there is a possibility ये आपसे reach out करें आगे. Okay. So I'm just putting it out there. लेकिन it's a beautiful reading and I'm so happy for you guys. And I hope इनके feelings आपके लिए और आपकी feelings इनके लिए ऐसे ही रहें even in the future. I just wish you all the best. और शादी हो तो प्लीज़ वापस आके इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना. Alright, bye.